जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने वोकल फॉर लोकल शपथ समारोह में लिया बड़ा फैसला। दिल्ली में व्यापारियों के प्रमुख संगठन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश ने व्यापारी एवं उद्यमी सम्मेलन और वोकल फॉर लोकल शपथ समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम शुक्रवार को होटल ला मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य रूप से राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुशील सिंधी, विधायक कर्नल सिंह, जिला अध्यक्ष अजय खटाना सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी और दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान आए हुए सभी गणमान्यों ने व्यापारियों के साथ वोकल फॉर लोकल की शपथ लेते हुए भारत की प्रगति में साथ देने का वचन दिया। कालीनों से घर सजाएंगे, स्थानीय हस्तकला को अपनाएंगे, हम भारत के पर्यटन स्थलों की यात्रा करेंगे, सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करेंगे, रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, हम भारतीय संविधान का पालन करेंगे। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने सभी गणमान्यों से खास बातचीत की है। सुनिए। आज मंगोलपुरी में आए हैं, क्या संदेश देंगे? आज मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में इस व्यापारी समागम में सभी का अभिवादन करने का, सबसे रूबरू होने का मौका मिला। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में इस आयोजन में सभी व्यापारियों बंधुओं से वोकल फॉर लोकल की बात को लेकर आज भारत की शपथ कराने का मुझे अवसर मिला। जब देश के प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल की बात करते हो, देश के प्रधानमंत्री जी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हो, देश के प्रधानमंत्री जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हो, देश के प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात करते हो, उसी क्रम को लेकर आज हमने भारत की शपथ कराई और हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस भाव से इस शपथ को लिया है कि आने वाले देश की हर चुनौती में दुश्मन देश के साथ या जिसने भी हमारे साथ इस प्रकार का व्यापार के साथ अभद्र व्यवहार करने की हिम्मत की, उन सब को निपटने के लिए अब हमारा व्यापारिक अर्थ सैनिक के रूप में खड़ा होने की संकल्पना के साथ ऐसे प्रकल्प हम पूरे भारत में करा रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक वोकल फॉर लोकल के इस अभिगम को लेकर आज भारत के व्यापारियों के बीच में एक अलग प्रकार का माहौल बना है, क्योंकि हम चौथी अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर चुके हैं और बहुत जल्दी हम तीसरी अर्थव्यवस्था में जब आगे बढ़ने वाले हैं, तो इस क्रम में ध्यान में रखते हुए अब भारत का व्यापारी भी जागृत हो चुका है और मैंने आज सभी से निवेदन किया है कि आइए अब राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से भारत के व्यापारियों के और सरकार के बीच में जो सेतु का ब्रिज बना है, उसके माध्यम से हम सब मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सरकार के माध्यम से, क्योंकि इस बार के बजट के माध्यम से हम सब ने देखा कि उन छोटे छोटे व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा और कल्याण को ध्यान में रखते हुए, मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए 12 लाख रुपए तक का जीरो टैक्स करना इनकम टैक्स में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उसके कारण पूरे देश में एक अलग प्रकार का खुशी का माहौल है। उसी क्रम में एमएसएमई की पूरी डेफिनेशन को बदला गया और 5 करोड़ से जो क्रेडिट लिमिट थी उसको बढ़ाकर 10 करोड़ तक किया गया। एमएसएमई की डेफिनेशन के साथ साथ 1.5 लाख करोड़ तक का बजट को बढ़ाना, आप कल्पना करिए कि आने वाले समय में भारत की इंडस्ट्री जिस तरह से, निर्यात जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसी क्रम से एक छोटे छोटे व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा, कल्याण के लिए ऑनलाइन में कैसे हमारा छोटा व्यापारी भी अपना माल बेच सके और सेलर के रूप में वो देश के पटल पर आवे, उसके लिए ओएनडीसी का आज हमने प्रेजेंटेशन कराया। ओएनडीसी के मायने और फायदे को समझाया गया और अब भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित ओएनडीसी के माध्यम से भारत के हर एक छोटे व्यापारी को भी जोड़कर और ऑनलाइन की बिजनेस की जो चुनौती है उसका भी समाधान करने के प्रयास की आज यहाँ बात की गई। आज वर्किंग डे होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में व्यापारियों का आना ये इस बात का द्योतक है कि ये नए भारत के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की परिकल्पना में हर एक व्यक्ति जुड़ना चाहता है।
देश की समृद्धि चाहता है। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस प्रकार से हमारे वीर जवानों ने जवाब दिया है और देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, ट्रेड और टेरर साथ में नहीं चल सकता, खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। अब वहाँ से गोली चली तो गोला चलेगा। इसी क्रम में ध्यान में रखते हुए आज वोकल फॉर लोकल के शपथ के माध्यम से हम सब ने इस बात को तय किया है कि स्वदेशी भारत में बनी, हमारे स्वदेशी श्रम योगियों द्वारा बना हुआ माल और देश की मिट्टी से बना हुआ कोई भी उत्पादन, उसी का हम क्रय विक्रय करेंगे और उसी क्रम में देश को समृद्धशाली भारत बनाने में फिर से भारत सोने की चिड़िया बने, इस क्रम में इस कार्यक्रम को मैं देखता हूँ। मगर राहुल गांधी अर्थव्यवस्था को लेकर टिप्पणी की है आज। देखिए, राहुल जी के बारे में अर्थव्यवस्था का उनके देखते देखते 11 साल में मोदी जी चौथी अर्थव्यवस्था तो ले आए, अब तीसरी में प्रवेश कर रहे हैं। वो उसी का इंतजार उनको करना पड़ेगा, वही अपने आप में जवाब है। देश में पड़ोसी देश में आतंकवाद में आगे बढ़ रहा है, भारत अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है। जब भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर जितना व्यापार हमारा आगे बढ़ रहा है और गरीबी रेखा से लोग 25 करोड़ लोग जब बाहर आए हैं, इतना विकास जिस प्रकार से पूरे देश में देखने को मिल रहा है, चाहे वो रेलवे का विकास है, चाहे हाईवे का विकास है, चाहे गरीब को मकान मिलने का विकास है, या हर घर से जल से नल पहुंचाने का कार्य हो, चाहे हर घर बिजली पहुंचाने का कार्य हो। देश जिस गति से, द्रुत गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और G20 में दिल्ली ने तो स्वयं ने देखा है कि पूरा विश्व यहाँ व्यापार करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए लाइन में खड़ा है। 196 में से 162 देश आज व्यापार में हमारे साथ संलग्न होना, यही हमारी अर्थव्यवस्था की चरम सीमा को बताता है। जिस तरीके से हिंदू आतंकवाद बताया गया था, उसको लेकर एक फैसला आया है अदालत में, क्या कहेंगे? बहुत खुशी का माहौल है। वो हिंदू आतंकवाद का एक प्रोपगंडा हिंदुओं के खिलाफ रचा गया था। उस समय कोई भी हिंदुत्व की बात करता था तो उसको देशद्रोही बताया जाता था, उनको गुंडे बताया जाता था, धर्म के खिलाफ बात की जाती थी। लेकिन जो समय का चक्कर है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक समय आया, इस देश में तो क्या पूरे विश्व में हिंदुत्व होगा, सनातन होगा, और सच्चाई की कभी हार हो नहीं सकती। थोड़ी देर लग सकती है, अंधेर नहीं होती। एक ATS का जिस तरीके से बयान है कि मोहन भागवत जी पर केस दर्ज करना था 12 साल पहले, जिस तरीके से उनका बयान आ रहा है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो मोहन भागवत जी का अपना कुछ है ही नहीं। उनके तो जीवन में देश है, हिंदुत्व है, उनके ऊपर केस करके कोई क्या करेगा? केस तो उसके ऊपर किया जाता है कि जिसके पास कोई धन हो, संपत्ति हो, अपना हो। उनका तो अपना पूरा देश है, उनके ऊपर केस करने का मतलब पूरे देश पे केस करना। मैं ऐसी संस्था को चैलेंज करता हूँ, जाओ पूरे देश पर केस करके देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा कर्नल सिंह जी, राहुल गांधी जी ने आज भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है। देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि टिप्पणियों से और धरातल लेवल पर क्या हो रहा है। उन लोगों ने 50 साल तक जिस तरह से देश को बर्बाद किया है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे धार्मिक आस्थाएं हो, अब वो क्या टिप्पणी करेंगे? जो 50 साल तक कुछ नहीं कर पाए, अब इसमें क्या टिप्पणी करेंगे? मैं तो ये बोलता हूँ सब लोगों को, हमारा तो देश आज़ादी 2014 में हुआ है। उससे पहले तो देश ही हमारा आज़ाद नहीं था। जिन लोगों के पास था, वो लोग जो आज टिप्पणी करते हैं, प्रधानमंत्री के बनाए हुए कानूनों की स्टेज पर खड़ा करके उनको फाड़ देना और ऐसे कानून का मजाक उड़ाना, उनके लिए तो बहुत ही शर्मनाक बात है। गोलपुर इंडस्ट्री का सौभाग्य है कि आज भारतीय व्यापार मंडल ने जो वोकल फॉर शपथ का समारोह किया, इसके लिए मैं अपने गोलपुर इंडस्ट्री की तरफ से भारतीय व्यापार संगठन का, विशेष तौर पर सिंह जी का, घनश्याम जी का, अपने MLA साहब जो चंद्रनाथ सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना समय निकालकर यहाँ पे आए और हम लोगों का उत्साह बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, किस तरीके का आयोजन किया है आप लोगों ने यहाँ पर? काफ़ी उद्यमी और व्यापारी ये आयोजन पहले नरेले में होना था। 3 दिन पहले हमारे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष नवीन गर्ग जी का फ़ोन आया कि सुशील भाई अब यहाँ करना है 1 तारीख को। तो
3 दिन के अंदर ये जो व्यवस्था है मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया वालों ने सबने मिलके की, उसमें हमारे CETP सोसाइटी के प्रधान राजेंद्र मित्तल जी, फेज़ 1 के प्रधान राजेंद्र जिंदल जी और B ब्लॉक के प्रधान सुनील गर्ग जी, C ब्लॉक के प्रधान JK शर्मा जी और फेज़ 2 के प्रधान सबने मिलके जो है सारी कार्यकारिणी ने इतनी बढ़िया जो आज व्यवस्था करी वो काबिल तारीफ थी। और अनेक गणमान्य व्यक्ति आए यहाँ पर, अपना भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं श्री सुनील सिंघी जी और उसके अलावा अपना घनश्याम दास जावेरी जी, MLA अपना करनेल सिंह जी, सभी ने पूरे जोर से यहाँ समर्थन दिया और शपथ दिलाई गई व्यापारी को स्वदेशी के लिए। अच्छा सिंघल साहब, जिस तरीके से अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा व्यापार जगत में? ये ट्रम्प की माने घबराहट का परिणाम है। वो भूल गए कि इधर नरेंद्र मोदी है। 25% उसने हमारे उत्पाद पे लगाया है, उनके उत्पाद पे भी हमने बराबर का ही बदला दिया है और हम उनके दबाव में आने वाले नहीं हैं। व्यापार व्यवहार से चलेगा और कहते हैं ना खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा। तो इसीलिए उन्होंने यदि 25% लगाने की ज़रूरत महसूस करी तो हमने भी इंपोर्ट पर बराबर का हमने जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार ट्रम्प कहते हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया, उनके दबाव में युद्ध रोका गया। अच्छा एक बात बताइए, उनके दबाव में रोका गया, आप इस बार हर मन से बोलते हैं। नहीं, वो क्या बोलते हैं वो जाने। हमने जो किया वो सारी दुनिया ने देखा। हमने प्रधानमंत्री इस बात का जवाब क्यों नहीं देते? नहीं, प्रधानमंत्री ने तो जवाब दिया कि हमने उनको सीज फायर जो है उनके कहने से नहीं हुआ है और हमारे जो आतंकवादी थे जिनको हमें सबक सिखाना था, जिनको मट्टी में मिलाना था, उसको मिला दिया गया। तो हमने कोई उनकी मध्यस्थता पर ना, तो हमने जो अटैक किया वो हमने संप्रभुता के लिए, अपने भारत के लिए, हमारे जो निर्दोष लोगों का हत्या किया गया था उसके बदले में हमने किया है। और हमारी सैन्य कार्रवाई अब उनको समझ लेना चाहिए कि अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा। ये जो बदले का जो हमने आतंक 22 लोगों का जो भी इसमें सम्मिलित, हमें तो पूरे आतंकवाद को बताना था और उसमें हम सफल रहे। देश पड़ोस बना रहेगा, पड़ोसी को मिटाना हमारी फितरत नहीं है। हमारी फितरत है कि यदि वो किसी आतंकवादी को पाल रहा है तो उसको पालने नहीं देंगे। अच्छा, इस तरह का जो शपथ दिलाया गया सभी व्यापारियों को, उद्यमियों को, इससे क्या मैसेज जाएगा? व्यापारियों को कितना फायदा होगा? इससे हमारे मन में राष्ट्र की जो भावना है, वैसे तो हम सारे राष्ट्रवादी हैं, लेकिन उस भावना को समय समय पर जगाने का जो काम मोदी जी ने किया ये तारीफ़ काबिल है। जायसवाल जी, मैं आपको बता दूं, जापान में विकसित देश है, वहाँ पर किसी चीज़ का अभाव होता है तो वहाँ की जनता उसका उपयोग करना छोड़ देती है। मोदी जी ने पूरे भारतवासियों को बताया स्वदेशी सामान का उपयोग करें, स्वदेशी पर्यटन स्थलों का को देखें। हमें आत्मनिर्भर होने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है और हम बहुत खुश हैं इस बात से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सुनील सिंह जी के द्वारा उसका मानना ये है कि हम अगर घर में 10 चीज़ भी कोई विदेशी यूज़ करते हैं तो उसको धीरे धीरे करके एक एक करके छोड़ेंगे तो हमारे देश की इंडस्ट्री के अंदर उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी जब तो हम अपने ही देश में अपने माल को बेचेंगे और हमारा पैसा हमारे ही देश में रहेगा, हमारा पैसा दूसरे देश में नहीं जाएगा। हम इधर उधर से माल ले आते हैं सस्ते के चक्कर में, लेकिन वो माल सस्ता ज़रूर होता है, उसकी लाइफ कुछ भी नहीं होती, बहुत जल्दी वो ख़राब, कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए हमारा मेन मकसद यही है, वोकल फॉर लोकल, कि अपने यहीं बनाओ और अपने यहीं बेचो और अपने ही सामान को घर में यूज़ करो। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।